वी आर हेयर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन फाइंड कर रहे थे हम। आइसक्रीम कोन, अब देखो आई हैव सम पिक्स। टिंग 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 टिंग। ऐसा कुछ दिखेगा आइसक्रीम कोन। कोन ऐसा, और ऊपर से एक जैसे मान लो आइसक्रीम रखी हुई है तो ऐसी दिखती है। नीचे वो वॉफल टाइप का कोन और ऊपर से आइसक्रीम, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो था तो ये सब दिखाने के लिए था, तो इसमें भी दिख रहा है। गाली देने का यार मुझे। ठीक, फिर 5 में दे रखा है जेड। जेड ये होता है पता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर देखने जाएं तो जेड हमारा होता है रो कॉस फाई। ठीक है, अभी देख कोन की इक्वेशन क्या होती है। कोन की इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू अंडर रूट, यार सब इसी क्लोजअप पे से लेना पड़ेगा। जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है एक कोन की इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें कौन यूज़ हो रहा है, तो मीन्स एक इक्वेशन तो हमें मिल गई जेड की, और एक हमें पता है कि जेड इक्वल टू होता है रो कॉस फाई। अब रो की वैल्यू मैंने तुझे बताई थी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैं बोल रही हूँ ये अभी कर रहे हैं तो अभी की अभी क्वेश्चन अपना रफ बुक में ये सॉल्व हो जाना चाहिए पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ना, एक टेट्राहेड्रन वाला, और फिर एक वो बिटवीन टू बाउंडेड रीजन्स, बहुत सारे स्टार नहीं लगे थे 3-4 क्वेश्चन में, उनमें से कोई एक तो आ ही सकता है। फिर चेंज ऑफ वेरिएबल का एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो डबल इंटीग्रल से या ट्रिपल इंटीग्रल से, तो उनका एक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अभी तो वैसे ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ भी बाकी है और आगे के क्वेश्चंस भी तो बाकी हैं, तो ये चीज़ तुझे आज में कंप्लीट करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करके। तो अभी आता है इस पर। ठीक है, रो होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अभी जेड की वैल्यू हमने एक ये है और एक ये है यहाँ से कौन की वाली, तभी ये दोनों इक्वल पुट करेंगे तभी जाके हमें कोई और वैल्यू निकल पाएगी। और भी तो हमें चाहिए ना, अभी इतने से वैल्यू से थोड़े ना काम चलेगा। ठीक, एज सच तो ये जो पार्ट किया है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो क्यों किया है इन्होंने, तो भी ये वाला पार्ट एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन या फिर ऐसा कुछ निकाल रहे होंगे, पर नहीं है ज़रूरत। इन शॉर्ट इसकी ज़रूरत हमें क्या क्या दिया हुआ है देख, अभी मैं पूरा समझाती हूँ। मैंने ChatGPT से आंसर भी निकाला है। एक तो रो दिया है, रो क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब रो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है। इसमें भी देखा जाए तो 0 से 1, ये रो कहाँ है, सॉरी रो ये है, 1 से छोटा बोला है, मतलब 0 से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। तो रो हमें पता है थीटा। थीटा थीटा क्या है, 0 to 2 पाई जा रहा है। फाई क्या है, फाई हमें दे रखा है π/3, मतलब फाई π/3 दे रखा है, मतलब जेड से लेके ये इतना एंगल क्या है ये है फाई, मतलब ये π/3 है। तो हमें ये भी पता है कि फाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, या 2 बार लिख दिया, 0 से π/3, मतलब जस्ट हमें लिमिट पुट करनी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 dv होता है। अभी dv को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैकोबियन इसका होता है रो स्क्वायर साइन फाई, और फिर ये हो जाएगा डी रो डी फाई और डी थीटा। ये खुद से कर लेना, मैं मार डालूंगी, बता रही हूँ। यहाँ पे ये लिमिट्स आएगी, पहले रो की आएगी, फाई की और थीटा की। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। अभी इसका मैं सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, ये रहा, मैं तुझे भेज भी दूँगी। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, बस इतना पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे, इतना तो मैंने तुझे बता दिया कि ये होगा। लिमिट्स भी बता दी, रो कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 फाई, 0 to π/3 और 0 to 2 पाई। फिर इसका इसने इंटीग्रेशन बताया है।
अभी देख इनकी लिमिट जो है ना, तुझे ये लिमिट दिख रही है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू, इसमें भी कोई भी रो फाई थीटा ऐसा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी ये सारी अलग अलग कर दिया। देख ये इसका इंटीग्रेशन रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन रो वाले टर्म में चला गया, मतलब ये दिख रहा है, ये अलग इंटीग्रेट हुआ, ये अलग इंटीग्रेट हुआ, थीटा वाला टर्म अलग इंटीग्रेट हुआ, ऐसा हुआ है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करते करते हमें आंसर मिला π/3। एक बार खुद से सॉल्व करना, ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी ऐसा है तो इसी वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं भेज नहीं रही हूँ तुझे, स्क्रीनशॉट ले ले बेस्ट। वीडियो तो देखी होगी। तो अभी इसका पूरा प्रूफ मैंने समझा दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना बे। हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेना, आइसक्रीम कोन वाला, बहुत इजी है। और ये जो बीच में किया है इसका कोई मतलब नहीं है पार्ट का, क्योंकि ये वैसे भी हमें कुछ दे नहीं रहा, जेड की ज़रूरत ही नहीं है। इसने एंड में क्या निकाला, z = निकाला, पर उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा। फिर डिटरिच थ्योरम, इसका प्रूफ आ सकता है, मैं अभी भी बोल रही आ सकता है, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये एक बार खुद देख लेना। फिर लुईस का ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाते हैं इससे। इसमें दिया है ना, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे दे रखा है और ऐसे टाइप्स में दे रखा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस वे में। ठीक है, बस इतना हमें पता चलना चाहिए कि x y z किसके बीच में, h1 और h2 के बीच में। ठीक, जैसे इस वाले केस में, जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम समझे, तो इसमें ये क्या है, f(x, y और z) है। ठीक है, इसमें दे भी रखा है कि x + y + z इज़ लेस देन 1। तो बाय लुई एक्सटेंशन ऑफ डिटरिच थ्योरम, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, देख -½ है, उसको हम लिख सकते हैं 1, ऐसा लिख सकते हैं, ½ - 1, तो ये हो जाएगा l-1, ये वाला l-1। ऐसे ही हर एक टर्म को ऐसा लिखा है, देख सॉरी ½ - 1 मैं ऐसा बोल रही हूँ, हाँ वही लिखा है ½ - 1, ये रहा ना, ½ - 1, ½ - 1 करेंगे तो क्या होगा, -½ आएगा, वही तो दे रखा है, उसी चीज़ को हमने ये लिखा है, और ये तो ऐसा करके दे ही रखा है फंक्शन के फॉर्म में। तो देख हम क्या बोल रहे हैं, f(x) x + y + z, सॉरी जो गलत लिखा है, इसमें लिखा है f(x + y + z), तो इसका फंक्शन होना चाहिए, तब ये टर्म एक साथ होनी चाहिए। तो इसको देखें तो ये कैसा है, 1 - (x + y + z), इसका पूरा ब्रैकेट =½ मतलब ये टर्म आ रही है ना, बस ये टर्म आनी चाहिए, इसको ना कंफ्यूज मत कर, इसको h ले ले, h = (x + y + z). अब ये जहाँ भी दिखे f(h) लिख दो, तो देख 1 - h हो जाएगा, 1 - h की पावर ½ तो वही हो गया। ठीक है, अभी अगर इस थ्योरम से कंपेयर करें तो हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, ये इस फॉर्म में, तो हम इसकी लिमिट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही लिखा है, तो इससे क्वेश्चंस इजी हो जा रहे हैं, बहुत इजी हो जा रहा है। ये देखिए, फिर हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा, बाकी तो हो ही गया। और इसको तो बस h = sin² θ लिख किया है, वैसे है इंटीग्रेशन में गलती हो जाती है, पर फिर भी वो उससे तो इजी हुआ, जैसे इस वाले केस में तो इतना ही आंसर में आ गया। तो ये है इसके, ये कुछ क्वेश्चंस इजीली हो जा रहे हैं। ये भी कब याद रहेगा, जैसे ये वाला है, ये कब याद रहेगा, जब अभी तूने देखा तो x + y + z अगर एक साथ दिख गया तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि इसमें लुई एक्सटेंशन ऑफ डिटरिच थ्योरम लगेगा। ठीक है, इस वाले केस में देख l-1 कैसे बनाया है, 1 - 1 करके, किसी की भी पावर 1 - 1 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 1 होती है, तो ये चीज़ तो ये है इजी ही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिटरिच थ्योरम और ये सब कंप्लीट। देख और एक और देख, जैसे ये है ना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय
कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब ये देखिए वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने किया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन कितना लंबा था। अभी ये डिटरिच थ्योरम से कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दिस, तो हमें किससे करना है, इससे करना है। अब ये देख MCQ में भी आ सकता है, वॉल्यूम निकालने का बोला, बस हमें ध्यान क्या रखना है, ये दे रखा है x + y + z। तो बाय यूजिंग डिटरिच थ्योरम हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाए 1/6। तो ये MCQ में आया तो कितनी जल्दी हो जाएगा। तो इससे डरना नहीं है, ये इजी है, बस 1-2 बार तो देख भी लेना है तो भी याद हो जाएगा। मेन की पॉइंट यही है, x + y + z अगर हमें दिख जाता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेम एलिप्सोइडल, अगर ये करके और फिर हमें बोला कि इसकी वॉल्यूम निकालो, तो इस वे में भी सॉल्व हो सकती है। तो कितना इजीली, कितने सेम ही आंसर आ गया, आधे पेज में आंसर आ गया ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइडल ऐसा बोला ना, तो अगर सिर्फ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एलिप्सोइडल बोला तो हमें डायरेक्ट इसी पे पहुंच जाना है, इसी क्वेश्चन पे। इसमें अगर मैं इसको बोलूँ, देखिए इसको ऐसा लिख दिया है, अगर इसको U लिया, इसको V लिया, इसको W लिया, ये वाला क्वेश्चन ना अपने उसमें आया था, तो मैंने ये वाला करके आई थी। पूरा इंटीग्रेशन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए, पर मैं इतना करके आई थी। U + V + W <= 1 ऐसे लेना है हमें। तो ये वही वाली बन गई, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को U V W ऐसा मान रहे हैं, इसको, तो पूरा का पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिखा, फिर x = दिस लिखा। अभी हम कर क्या रहे हैं, dx dy dz, इसको हम पूरा किस में चेंज कर रहे हैं, du dv dw, और वो भी इंटीग्रेशन में चेंज कर रहे हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं है, मतलब एक तरह से वही ही है, पर ठीक है, हाँ वैसा ही समझ लो, चेंज ऑफ वेरिएबल ही समझ लो, ठीक है। कैसे चेंज किया, x = दिस लिखा, उसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ये आया। तो dx की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो dx की जगह हमने यहाँ पे ये चीज़ पुट की, तो ये ऐसे आया। देखिए मैंने समझाया हुआ है, तो बहुत ईजी है। मैं बोल रही हूँ एक बार ये चीज़ ना देख लेना, देख के समझ लेना, एक बार कर भी लेना तेरा मन करे तो, क्योंकि ईजी है। लास्ट में आंसर आ जाएगा ये L-1 वही अपना थ्योरम जैसा बन रहा है, उससे हमने डायरेक्ट ही लिखा, डिटरिच थ्योरम जैसा। ये तो समझ आया ना कैसे हुआ है, a/2 b/2 c/2, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया, ये इंटू में थे तो a × b × c, ये यहीं से ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमारा इसका वॉल्यूम निकालना था एलिप्सोइडल का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही होता है। अब हम एक पार्ट ले रहे हैं, ये देख 8 × ऐसा करके लिखा है, सिर्फ एक पार्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो बस हमने dv को चेंज किया है du dv dw, उसी में ये सारा पार्ट आया। तो ये देखना एक बार, पेज नंबर 54 पे है, तो मैं जो बोल रही हूँ ना वो कर लेना। फिर इसमें भी वही दिख रहा है, x + y + z, x + y + z, जहाँ पे x + y + z दिखा हमने कर दिया ये काम। ओके गॉट इट। फिर तो लाइन इंटीग्रल आ गया। अब ये वाले का भी वीडियो मैं बना दूंगी। आज में ये सारा कवर हो जाएगा, मतलब एक तरह से पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा तेरा। कल में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आज में ये सारा पोर्शन देख ले जो मैं वीडियो बना के भेज रही हूँ।